Hello everyone, this is डॉक्टर शिल्पी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सप्लीमेंट्स के बारे में जो थायराइड को हील करने में हेल्प करते हैं। यहाँ सप्लीमेंट से मेरा मतलब ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट से नहीं है, बल्कि उन मिनरल से है जो थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें हम फूड सोर्सेज से भी प्राप्त कर सकते हैं, बस हमें इन मिनरल रिच फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें कौन कौन से मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन बनाती है और इसे बनाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को एक अमाइनो एसिड L-एस्पैराजीन की ज़रूरत होती है और दूसरा विटामिन A की ज़रूरत होती है, जो कि उस जीन को एक्टिवेट करता है जो TSH बनाता है। तो हमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बनाने के लिए विटामिन A और L-एस्पैराजीन दोनों की ज़रूरत होती है। विटामिन A मेनली कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टमेटोज़, स्वीट पोटैटोज़, मिल्क, एग एंड फिश ऑयल में मिलता है और हमारी बॉडी को डेली 3000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन A की ज़रूरत होती है। L-एस्पैराजीन एक अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन सोर्सेज में मिलता है, जैसे कि डेयरी, वे प्रोटीन, एग्स, फिश, सी फूड, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स। हमारी बॉडी को डेली 500 मिलीग्राम L-एस्पैराजीन की ज़रूरत होती है। हमें विटामिन A और L-एस्पैराजीन को एम्प्टी स्टमक लेना है, यानी कि हमारा पहला मील इन दोनों मिनरल से रिच होना चाहिए। TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो T4 हार्मोन बना सके। T4 हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन को बनाने के लिए हमारी बॉडी को आयोडीन और एक अमाइनो एसिड टायरोसिन की ज़रूरत होती है। आयोडीन मेनली बनाना, कैरेट्स, स्ट्रॉबेरीज, मैंगोज़, प्रून्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, योगर्ट, मिल्क प्रोडक्ट, सीवीड और सी फूड में मिलता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट 150 माइक्रोग्राम से 250 माइक्रोग्राम तक रहती है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन सोर्सेज में पाया जाता है, जैसे कि सोया प्रोडक्ट, चिकन, फिश, पीनट्स, आलमंड्स, एवोकाडोज, बनानास, मिल्क, चीज़, योगर्ट, लाइमा बीन्स, पम्पकिन और सेसमे सीड। इसकी हमारी बॉडी को डेली 250 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट रहती है। हमें आयोडीन और टायरोसिन को भी एम्प्टी स्टमक लेना है। T4 थायराइड हार्मोन की इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि लीवर के थ्रू एक्टिव फॉर्म यानी कि T3 में कन्वर्ट होती है, जिसके लिए हमें सिलेनियम की ज़रूरत पड़ती है। सिलेनियम मेनली ब्राज़ील नट्स, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, चिकन, सी फूड और फिश में मिलता है। सबसे ज़्यादा ये ब्राज़ील नट में पाया जाता है और डेली 2 से 3 ब्राज़ील नट्स सिलेनियम की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सफिशेंट हैं। हमारी बॉडी को डेली 200 माइक्रोग्राम सिलेनियम की ज़रूरत रहती है। ये T3 के फॉर्मेशन के साथ साथ TPO एंटीबॉडी को भी रिड्यूस करता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है और मूड को भी एनहांस करता है। T3 हार्मोन हमें हेल्प करता है स्किन, नेल, हेयर और वेट लॉस में। इसके अलावा बॉडी की एनर्जी को भी इंक्रीज़ करता है और ब्रेन के फंक्शन और फोकस को भी मेंटेन करता है। अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपको सिलेनियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेडिसिन में थायरॉक्सिन या लिवोथायरॉक्सिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है और सिलेनियम उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को जिंक की भी ज़रूरत होती है, जो कि TSH और TRH हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है और इवन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। जिंक की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होता है, बट जिंक को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में स्टमक एसिड की ज़रूरत होती है, जो कि हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में बहुत कम होता है। एप्पल साइडर विनेगर के यूज़ से स्टमक एसिड को इंक्रीज़ किया जा सकता है। जिंक मेनली लेग्यूम्स में लाइक चिकपीस, बीन्स, लेंटिल्स, सीड्स लाइक पम्पकिन, हेम्प सीड, फ्लैक्स सीड में मिलता है। नट्स में पीनट्स, कैश्यू, आलमंड्स में मिलता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, वीट, किनोआ एंड होल ग्रेन में रहता है। इसकी बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट 8 मिलीग्राम से 11 मिलीग्राम तक रहती है।
इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। आयरन टीपीओ यानी थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम के फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से थायराइड का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है और पेशेंट फिटीग, लाइट हेडेडनेस, इवन एक्सरसाइज इंटॉलरेंस फील करता है। आयरन मेनली स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक एप्पल, पोमग्रेनेट, बीन्स, लेग्यूम्स, मिलेट्स, शेलफिश, रेड मीट और सी फूड में मिलता है। इन सब मिनरल्स के साथ साथ हमें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की भी ज़रूरत होती है, जो कि थायराइड ग्लैंड की ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स में, वाइट बटर में, मशरूम में, फ़िश और कॉड लिवर ऑयल में भी विटामिन डी होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस और ग्रेव्स डिजीज़ में मेनली विटामिन डी का लेवल काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से फटीग, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, मसल वीकनेस फील होती है, यहाँ तक कि एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं करता। विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट तक रहती है। जिन पेशेंट्स में विटामिन डी कम होता है उन्हें 50,000 इंटरनेशनल यूनिट तक वीकली विटामिन डी लेना चाहिए और इसे 6 से 8 हफ्तों तक कंटिन्यू करना चाहिए। साथ में विटामिन डी रिच फूड और सनलाइट को भी डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। वैसे तो इन सभी मिनरल से रिच डाइट लेना पर्याप्त है, बट कुछ केसेस में जैसे कि प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, रिस्ट्रिक्टिव डाइट में या अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस में हमें सप्लीमेंट भी लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि इन केसेस में डाइट से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। बट आप डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट्स ऐड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।